Dear learners, welcome back again in our today's session. So as you can see that our today's session will be based on the topic role of the Rehabilitation Council of India in inclusion. So without further ado, let's start our today's topic. The RCI Act was created by the Ministry of Welfare, presently known as the Ministry of Social Justice and Empowerment, to regulate the manpower development programs in the field of education of CWSN. Through the RCI does not deal directly with the promotion of services at the school level. It has projected the need for massive manpower development for facilitating education for all the disabled children. अगर हम बात करें रिहैबिलिटेशन एक्ट की, रिहैबिलिटेशन के लिए हम पुनर्वास परिषद एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यह अधिनियम तत्कालीन कल्याण मंत्रालय, जिसे वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, इस मंत्रालय के द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। परंतु आरसीआई सीधे स्कूल स्तर पर सेवाओं को बढ़ावा देने से नहीं जुड़ा हुआ है। इसने सभी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जनशक्ति विकास की आवश्यकताओं को प्रक्षेपित किया है। If we talk about the major responsibilities of RCI, so here we have mentioned few responsibilities of RCI. अगर हम बात करें कि RCI की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, so the first one is to bring the standardization for training courses for rehabilitation professionals, personnel dealing with people with disabilities, अर्थात पुनर्वास पेशेवरों और जो कार्मिकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानकीकरण को लाना है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है। जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करना है, उनका मानकीकरण करना है। To regulate these standards in all training institutions uniformly throughout the country. That means पूरे देश में पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना है। ऐसा नहीं है कि केवल एक विशेष राज्य में, एक विशेष इंस्टीट्यूशन में मानक निर्धारित कर दिए जाएं। यह आवश्यक है, यह इस एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि पूरे देश में एक स्टैंडर्डाइज मानक निर्धारित किए जाएं। The next one is to recognize institutions running degree, diploma, certificate courses in the field of rehabilitation of the disabled and to withdraw recognition whenever facilities are not satisfactory. That means अगर हम बात करें कि जो रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, और अगर वो वैलिड नहीं पाए जाते हैं तो उनकी जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज टू रिकॉग्नाइज फॉरेन डिग्री, डिप्लोमा, certificate in the field of rehabilitation awarded by institution on reciprocal basis. That means पुनर्वास के क्षेत्र में विदेशी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र को पारंपरिक आधार पर मान्यता प्रदान करना। सबसे पहले ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना
कि जो डिग्री और डिप्लोमा दे रहे हैं रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में, जो इंस्टीट्यूशंस अदर कंट्री से हैं और अदर कंट्री के ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करके अवार्ड प्रदान किया जाए। द नेक्स्ट वन इज टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ पर्सन्स possessing the recognized rehabilitation qualification, अर्थात भारत और विदेशों में पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण पर नियमित आधार पर जानकारी एकत्र करना। अगर हम बात करें टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर की, देन मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता वाले व्यक्तियों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना। हमें एक ऐसा रजिस्टर प्रिपेयर करना है जिसमें सभी आंकड़े सुरक्षित रहे। द नेक्स्ट वन इज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, अर्थात भारत और विदेशों में पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण पर नियमित आधार पर जानकारी एकत्र करना। Now next one is to encourage continue rehabilitation education by way of collaboration with organization working in the field of rehabilitation of persons with disabilities। दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को मान्यता देना और सुविधाएं असंतोषजनक होने पर मान्यता को वापस ले लेना। अगर हम बात करें कि जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में काम कर रहे और लगातार काम कर रहे संगठनों के साथ सहयोग द्वारा निरंतर पुनर्वास की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। The next one is to prescribe minimum standard of education and training institutions in the field of rehabilitation uniformity throughout the country, अर्थात इन सभी मानकों को सभी प्रशिक्षण संस्थानों में समान रूप से विनियमित करना। एक प्रकार से सभी जो भी मानक प्रदान किए जा रहे हैं, जो भी स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स निर्धारित किए जा रहे हैं रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में, रिहैबिलिटेशन डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड मानक तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So overall, if we talk about RCI, then RCI plays a very important role in ensuring that individuals who have a disabled receive a quality rehabilitation services and support across the nation। RCI एक्ट का ये प्रमुख उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल्ड है, वो पूर्ण रूप से सभी प्रकार की सेवाओं को एक्सेस कर पा रहे हैं, यह ना कर पा रहे हैं, यह सुनिश्चित करना। Through its regulatory functions, the Council strives to maintain a standards, promote the excellence, and facilitate the integration of persons with disabilities into the mainstream society by fostering collaboration among the various stakeholders, including the educational institution, professional, and government bodies. RCI contributes a significant to the empowerment and inclusion of persons with disabilities in India. Thank you.